कॉलोनी थाना के द्वारा अनिल महतो की गिरफ्तारी की गई और साथ में जो वाहन का उपयोग किया गया था अपराध के क्रम में उसका गाड़ी के भी बरामदगी हो पाई। सर्द रातों में चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा देखा जाता है। ऐसे में पटना पुलिस की निगाहें भी इन सातिर चोरों पर लगातार पैनी बनी हुई रहती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी मामले में एक चाचा भतीजा और मामा के तिगड़ी जोड़ी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां पे चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल ये तिगड़ी जोड़ी जो चोरों का एक बड़ा गिरोह था, जिसमें कहीं ना कहीं राजधानी पटना में उत्पात मचा रखा था और वहीं लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में इन्होंने कांड कर वहां से फरार हुए थे। लगभग इन मामलों में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो अनिल महतो सरगना को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पर लगभग 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अगर बात करें तो इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। थाना क्षेत्र के अंतर्गत में लगातार 3 महीने में कई अपार्टमेंट्स में गृह भेदन की घटना घटित हुई है। उसको हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया और उसको पूरी पुलिस टीम इस बात पर अनुसंधान प्रारंभ करी कि यहाँ पर तो घटना जो घटित हुई है, क्या अन्य थाने में भी इस तरह घटना घटित हुई या नहीं हुई है। तो उस क्रम में हम लोग को जानकारी मिली कि पाटलिपुत्रा थाना है, आसपास में एसके पुरी थाना है, रूपसपुर है, या फिर शास्त्री नगर हो गया, ये अन्य थानों में भी सेम मोडस पर घटना घटित हुई थी। हम लोगों ने इसको समग्र रूप से एक साथ अनुसंधान कराना प्रारंभ किया। इस क्रम में हम लोग सब जगह से सीसीटीवी फुटेज से लेकर के अन्य भी मानवीय जो भी हम लोग का अनुसंधान का तरीका हो सकते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान करना प्रारंभ किया है। तो उस क्रम में ही जो गाड़ी से इन्होंने अपराध करता था, उसकी गाड़ी का फुटेज हमको बरामद हुई, उस फुटेज का नंबर बरामद हुई। उसके आधार पर हम लोगों ने उसका जो अपराधी उसमें सम्मिलित थे उन वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। इसके मालिक कौन है, गाड़ी जो बरामद जो गाड़ी इसका उपयोग किया गया था अपराध में, उसके द्वारा हम लोग ने कहीं न कहीं हर एक अपराधकर्मी जो इसके मुख्य सरगना कह सकते हैं, उसके बारे में पता चला पाया। उसके बारे में जिसका अनिल महतो नाम है, उनके बारे में और भी हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किया। आगे तो देखा कि उन्होंने अगस्त में ही जेल से छूट करके बाहर निकला है, और तो फिर उसका मोबाइल नंबर हम लोग को प्राप्त हुई। उसके आधार पर हम लोगों ने इसका जोड़िंग करते करते एक सूचना यह मिली कि वो पुनः कहीं जाकर एक स्कूटी से जा रहा है, संभव है कहीं क्राइम करने जा रहा होगा। उसी क्रम में बुद्धा कॉलोनी थाना के द्वारा अनिल महतो की गिरफ्तारी की गई और साथ में जो वाहन का उपयोग किया गया था अपराध के क्रम में उसका गाड़ी के भी बरामदगी हो पाई। कुल मिलाकर के हम लोगों ने कल से लेकर के आज तक जो मुख्य गिरफ्तारियां हैं, उसमें एक है अनिल महतो, जिसका उसके अतिरिक्त उसका भाई, उसका खुद का भतीजा है पंकज, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसका ड्राइवर है, उसके गिरफ्तारी हुई। मुकेश, दीपक जो अपराध में साथ में रहता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अतिरिक्त जहाँ पर कि ये सोना बेचता था, जिस सोनार के पास में, उस सोनार का भी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। जो उनके सोनार के साथ में लाइजनिंग किया था, जो व्यक्ति की जहाँ पर सोना बेचा जा सकता है, जो उसका खुद का भगीना है, दूर के रिलेशन में भगना है, जिसको बिल्ला हम लोग बोलते हैं, बिल्ला महतो ये लोग का नाम बोलता है, तो उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। ये लोग सभी अपराधकर्मी मूल रूप से पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, जो कि आगम कुआं थाना हो गया या फिर आसपास के जो सुल्तानगंज थाना है, उस एरिया का मूल रूप से सभी अपराधकर्मी हैं। तो जाहिर सी बात है, कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तौर पे बताया है कि ये तिगड़ी जोड़ी जो है वो लगातार राजधानी पटना में एक्टिव था। दरअसल ये बीते अगस्त माह में जेल से छूटा था और कहीं ना कहीं ये चोरी की घटनाओं में लगातार अपने घटनाओं को अंजाम देकर पटना पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। हालांकि इस मामले में अगर बात करें तो बरामदगी आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल, सोने के आभूषण, एक स्विफ्ट डिजायर कार जो कि चोरी के पैसों से खरीदा हुआ है, और वहीं अगर बात करें तो 2 स्कूटी को भी बरामद किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या कुछ जानकारियां
दे रहे हैं, आपने सुना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर बात करें तो अब चोरों के उस बैंक अकाउंट को भी सील किया जा रहा है और उसको खंगाला जा रहा है, जिसमें ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो पैसे जमा किया करते थे। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।